जय हिंद। वेलकम बैक। आज भूमिज विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। पिछले दो वीडियो में 4 विद्रोह को कवर करा चुके हैं। तो चलिए आज आज के इस वीडियो में भूमिज विद्रोह को देखते हैं। देखने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप जेएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि भूमिज विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1832 ईस्वी, बी है 1833 ईस्वी, सी है 1834 ईस्वी या डी है 1835 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह शुरू हुआ। भूमिज विद्रोह शुरू हुआ था कब? जब माधव सिंह की हत्या किसने कर दी थी? तो गंगा नारायण सिंह ने कर दी थी। गंगा नारायण सिंह का चचेरा भाई कौन था? तो माधव सिंह था। अंग्रेज अक्सर गलत उत्तराधिकार का नियम लगा करके किसी और को राजा बना दिया जाता था, अपने अनुसार राजा को चुन लेता था, जिसकी वजह से ऐसे विद्रोह झारखंड में अक्सर हुए हैं। अब देखिए भूमिज भूमिज भूमिजों द्वारा जंगल महाल क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें अंग्रेजों द्वारा चुआर कहा जाता था। भूमिज विद्रोह 1832 में शुरू होकर के 1833 तक चला था, 1 साल तक चला था। अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण की हंगामा करार दिया। गंगा नारायण की हंगामा, ये अंग्रेजों ने गंगा नारायण की हंगामा करार दिया था। और यह विद्रोह 1833 में गंगा नारायण की मौत के साथ यह विद्रोह समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए अर्जुन सिंह, बी है गंगा नारायण सिंह, सी है भोलानाथ सिंह या डी है राम नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, गंगा नारायण सिंह इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गंगा नारायण सिंह उसके चचेरे भाई गंगा नारायण सिंह से उसके चचेरा भाई चालाकी से उससे जमीन छीन लिया था। उसका नाम क्या था? तो माधव सिंह, चचेरा भाई, इसने चालाकी से उसके जागीरी जमीन को छीन लिया था। जिसके बाद गंगा नारायण ने अंग्रेजों से बार बार आग्रह किया अपने जागीर की प्राप्ति के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने उसे अनदेखा कर दिया। और इस विद्रोह में आदिवासियों का प्रमुख नेता बिंद राय मानकी, जो कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व करता था, नेता था, इन्होंने भी गंगा नारायण सिंह का साथ दिया था भूमिज विद्रोह में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि भूमिज विद्रोह कहां हुआ था? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी है संथाल परगना, सी है रामगढ़ या डी है सिभूम मानभूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिभूम मानभूम। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। क्या विद्रोह ढालभूम 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 बड़ा भूम मानभूम क्षेत्र में हुआ था? मानभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह में बड़ा भूम के दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी थी, जिसके बाद यह विद्रोह शुरू हुआ था। किसने यह हत्या की थी? तो गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह ने माधव सिंह की हत्या कर दी थी और गंगा नारायण का चचेरा भाई माधव सिंह था। हत्या कब की थी? तो 1832 ईस्वी में, जिसके बाद यह विद्रोह शुरू हो गया। और 1832 ईस्वी में बड़ा भूम के बाजार को बड़ा भूम के बड़ा बाजार को बड़ा भूम में बड़ा बाजार को किसने लूट लिया था? तो गंगा नारायण सिंह ने लूट लिया था। यह विद्रोह भूमिज विद्रोह इतना खतरनाक था कि बड़ा भूम का नरेश गंगा गोविंद सिंह ने आक्रमण से के डर से सारी मांगे मान ली थी। किनकी सारी मांगे मान ली थी? तो गंगा नारायण सिंह की सारी मांगे मान ली थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? ऑप्शन ए लक्ष्मण सिंह, बी है माधव सिंह, सी है विनय सिंह या डी है राजवर्धन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, गंगा नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। अंग्रेजों ने गलत तरीके के उत्तराधिकार का नियम लगा करके लक्ष्मण सिंह की जगह उसके भाई लक्ष्मण सिंह की जगह किसको? रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त कर दिया था और लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया था और जेल में ही लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद माधव सिंह ने क्या किया था कि गंगा नारायण के, जो कि उसका गंगा नारायण का चचेरा भाई था, तो गंगा नारायण की जागीरी जमीन को छीन लिया था, गलत तरीके से छीन लिया था। और उसके बाद गंगा नारायण ने बार बार अंग्रेजों से आग्रह किया अपनी जमीन लौटाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखी कर दी, जिसके बाद गंगा नारायण सिंह ने यह विद्रोह छेड़ दिया। और विद्रोह छेड़ने से पहले गंगा नारायण ने माधव सिंह की हत्या कर दी थी 1832 में, जिसके बाद यह विद्रोह भयानक रूप धारण कर लिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए कंपनी द्वारा जमींदारों पर
अत्यधिक राजस्व थोपना, बेह जमींदारों पर से कर्ज का माफ किया जाना, या जमींदारों की जमीन को कंपनी द्वारा हड़पना। तो इसका सही आंसर क्या है कि कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व का थोपना। इसका रीजन है भूमिज विद्रोह का। भूमिज विद्रोह का और भी रीजन है, जैसे गंगा नारायण से उसकी जमीन जागीरदारी को छीन लेना, गंगा नारायण सिंह से उसकी जागीरदारी को छीन लेना, और उत्तराधिकारी के नियमों का अनदेखी करना या उसका गलत नियम को लगाना, दिकुओं द्वारा जनता को परेशानी करना, दिकुओं द्वारा जनता को परेशानी करना, उसका शोषण करना, ये सब प्रमुख कारण था भूमिज विद्रोह का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसवां के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया? किस ठाकुर से के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? ऑप्शन ए देखिए, माधव सिंह, बी है अर्जुन सिंह, सी है चेतन सिंह, या डी है अमर सिंह। तो किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? तो इसका सी सही आंसर है, चेतन सिंह। चेतन सिंह, खरसवां के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। गंगा नारायण सिंह अपने समर्थकों के साथ सिंहभूम चला गया और वहां कोल लड़ाका के साथ मिलकर के, हो लोग जिसको कोल लड़ाका बोलते हैं, हो लड़ाकों के साथ मिल करके खरसवां के ठाकुर चेतन सिंह पर हमला बोल दिया था। चेतन सिंह की सेना ने गंगा सिंह को मार दिया और गंगा नारायण सिंह के सिर को काट करके अंग्रेजी अफसर के पास भेज दिया था। कौन, किसके पास? तो कैप्टन विल्किंसन के पास भेज दिया था। ऑप्शन ए में देखिए माधव सिंह। माधव सिंह कौन था? माधव सिंह गंगा नारायण सिंह का चचेरा भाई था। गंगा नारायण सिंह का चचेरा भाई था जिसकी हत्या किसने की थी? गंगा नारायण सिंह के चचेरा भाई था जिसकी हत्या किसने की थी? तो गंगा नारायण सिंह ने की थी। कब? 1832 ईस्वी में। 1832 में जब इसकी हत्या कर दी थी तो यह विद्रोह शुरू हो गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? ऑप्शन ए हेविट, बी है टेलर, सी है कैप्टन हॉगन, या डी है कैप्टन विल्किंसन। तो खरसावां के ठाकुर गंगा नारायण सिंह ने सिर को काट करके, गंगा नारायण सिंह के सिर को काट करके किसके पास भेजा था? तो ऑप्शन में ही बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन के पास भेजा था। खरसावां का ठाकुर कौन था? तो चेतन सिंह, जिसने गंगा नारायण सिंह के सिर को काट करके कैप्टन विल्किंसन के पास भेजा था। उसके सिर को काट के क्यों भेजा था? क्योंकि गंगा नारायण को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वालों पे 5,000 रुपए का इनाम था, और इस इनाम की राशि के लिए चेतन सिंह ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काट करके कैप्टन विल्किंसन के पास भेजा था, और इसके एवज में गंगा नारायण सिंह को चेतन सिंह को 5,000 रुपये मिला था। किसके द्वारा? कैप्टन विल्किंसन के द्वारा। और गंगा नारायण सिंह के मृत्यु के बाद यह विद्रोह शांत हो गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और यह भूमिज विद्रोह का, आज भूमिज विद्रोह के अंतिम प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया था? ऑप्शन ए रफसीज, बी है कैप्टन विल्किंसन, सी है कैप्टन टेलर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन ने भूमिज विद्रोह को दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा और एक अधिकारी, जिसको प्रमुख अधिकारी था डेंट। डेंट ने भी भूमिज विद्रोह को दमन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। कैप्टन विल्किंसन से पहले ही अंग्रेज अधिकारी डेंट ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण और उसके साथी के विरुद्ध अभियान चलाया था, जिसमें डेंट ने गंगा नारायण सिंह के कई गढ़ों को नष्ट कर दिया था, जिसके पश्चात भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ गया। उसके बाद कैप्टन विल्किंसन द्वारा 5,000 रुपए का इनामी राशि घोषित करने के बाद जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर चेतन सिंह ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काट करके अंग्रेजों के पास भेजा था, जिसके बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।